को बार बार क्यों खतरे में डाला जा रहा है? अगर उनकी गाड़ी को इजाजत दे दी जाती बम प्रूफ बुलेट प्रूफ गाड़ी को तो खतरा थोड़ा कम हो जाता, खत्म फिर भी ना होता। मैं बसद एहतराम इस्तदा करूंगा तमाम जिम्मेदारों से, जिस भी अदालत में इमरान खान साहब को बुलाया जाए, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो मोहतरम, लाहौर हाई कोर्ट जहां तो फिर भी इजाजत मिल जाती है, या कभी यहां भी, तो जहां तक हो सके अपने साबिक वजीर आजम की जिंदगी को बचाने की कोशिश करें। खासकर 4 घंटे जब लाहौर से वो तशरीफ लाते हैं फिर जाते हैं, रास्ते में क्या सिक्योरिटी है? साबिक वजीर आजम को सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रॉपर दी जा रही? आप यहां पे दुनिया भर के प्रिजन वैन बुला लेते हैं, मैं कहता हूं 50,000 और बुला लो, डराने वाले नहीं हो हमें, लेकिन ये सिक्योरिटी नहीं है। रोड पे पुलिस खड़ी करके सिक्योरिटी नहीं होती, आपको साबिक वजीर आजम के साथ उनको मूवमेंट देनी होती है, उनकी मूवमेंट को कवर करना होता है। हाई राइज बिल्डिंग पे आपका बंदा होना चाहिए, स्पेशल ग्रुप्स के एसएसजी ग्रुप्स के लोग होने चाहिए, रास्ते में सिक्योरिटी होनी चाहिए साबिक, या फिर ना बुलाएं, या फिर उनको फैसिलिटी दे दें जो हमजा शहबाज साहब को दी, जो और लोगों को दी, जो मियां नवाज शरीफ साहब को हासिल है, कि आप उनको कैमरा पे उनकी जो है जो भी आपने बयान रिकॉर्ड करना है। इमरान खान साहब तो हाजिर हैं, हर जगह जा रहे हैं। और आखिरी बात, बिलावल साहब भारत में हैं, मुझे ये बताइए कि बिलावल किसकी इजाजत से किसके मशवरे से गए हैं, और क्या भारत जाना बहुत जरूरी था, और कश्मीर कॉज के लिए क्या ये फायदेमंद है या नुकसान है? बिलावल साहब आप सैर के लिए गए या आप एज अ साबिक वजीर, हमारे मौजूदा वजीर खारजा के तौर पर गए? तो जो आप हमें कहते थे कि इमरान खान साहब ने या कुरैशी साहब ने या उस वक्त के चीफ बाजवा साहब ने कश्मीर कॉज पे कॉम्प्रोमाइज किया है, इमरान खान ने तो हर जगह, शाह महमूद कुरैशी ने हर जगह कश्मीर कॉज के लिए बात की है। आप कहते थे कि हमने कॉम्प्रोमाइज किया है, अब क्या आप में हिम्मत है कि भारतीय सरजमीन पर खड़े होकर ये बात करें कि लेवांगे पूरा कश्मीर लेवांगे, या ये बात करें कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? कुरैशी साहब भी आपसे बात करेंगे। मैं बिलावल साहब से ये कहना चाहता हूं, आपने बड़ी गलती की है, आपको भारत नहीं जाना चाहिए था, मशवरा करके जाना चाहिए था, कश्मीरी लीडरशिप को एतमाद में लेके जाना चाहिए था। बहुत शुक्रिया जी, अब आधा काम कर गया हूं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं समझता हूं कि अली मोहम्मद खान साहब के इतने मुफस्सल बयान के बाद मैं कुछ ज़्यादा इजाफा नहीं कर सकता और न करना चाहूँगा। मैं हाजिर हुआ हूँ सुप्रीम कोर्ट के सामने। हमने अपना सीएम में फाइल कर दिया, और जो हमारी 3 नशस्तें हुई हैं पीडीएम सरकार के साथ, उसका खुलासा हमने दयानतदारी के साथ पेश कर दिया है। मुझे यकीन है कि जज साहबान ने उसका मुताला कर लिया होगा। मैं एक मरतबा फिर ये अर्ज़ करना चाहूँगा और पूरी कौम को ये बताना चाहूँगा कि तहरीक इंसाफ दयानतदारी से और नेक नियति से मामला, सुप्रीम कोर्ट के फाजिल बेंच ने एक फैसला कर लिया है। मई के इंतखाबात की तारीख उन्होंने दे दी है, और वो अमल आगे बढ़ चुका है, और इस हद तक बढ़ चुका है कि न सिर्फ नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हो गए हैं, उनकी जांच पड़ताल भी हो गई है। न सिर्फ जांच पड़ताल हो गई है, उनके सिंबल भी अलॉट हो गए हैं। यानी कि वो अमल जो है, प्रोसेस जो है, वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है, और फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो भी आवेजा हो गई हैं। इसके बावजूद आइन के दिफा के लिए और एक पॉलिटिकल कंसेंसस को बिल्ड करने के लिए हम नेक नियति से बैठे, और मैं ये कहता चलूं कि हमने बड़ी लचक दिखाई, क्योंकि सियासत में रास्ते बनाए जाते हैं, दरवाजे खोले जाते हैं, बंद नहीं किए जाते। हमने बड़ी लचक दिखाई, और ये भी कहता चलूं कि उसमें पेशरफ्त हुई, लेकिन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। और जो हमारा ख्याल था कि हमारा इत्तफाक राय हो जाएगा थ्रू ए पॉलिटिकल डायलॉग, वो नहीं हो सका, और वही दयानतदारी से हमने लिखकर सुप्रीम कोर्ट की खिदमत पे पेश कर दिया है। अब उनके सामने हाजिर होंगे और देखते हैं वो क्या फैसला फरमाते हैं, उनके फैसले क्या मुंतज़िर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हमने आइन का दिफा करना है। हमने फैसला किया है कि हमने
सुप्रीम कोर्ट की जो इसकी आईनी हैसियत है, अहमियत है, उससे गाफिल नहीं रहना। हमने फैसला किया है कि हमने चीफ जस्टिस साहब के आईनी फैसले के साथ खड़े होना है। इसको बुनियाद बनाते हुए कल बरोज़ हफ्ता पूरे पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ और हमसे हमदर्दी रखने वाला सिविल सोसाइटी का तबका, वकला का तबका, वो यूनियन काउंसिल की सतह पर चीफ जस्टिस के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ इजहार यकजहती के लिए 5:30 बजे पूरे पाकिस्तान में वो यकजहती के इज्तिमा करेंगे और बताएंगे अपनी अदलिया को कि पाकिस्तान का हर शहरी, बच्चा बच्चा, खातून, मस्तूर, नौजवान, बुजुर्ग आइन के दिफा के लिए आपके साथ शाना बशाना है। इमरान खान साहब खुद लाहौर में एक रैली लीड करेंगे, पेशावर में भी रैली होगी दोबारा, रावलपिंडी में भी होगी दोबारा, और इस दफा इस्लामाबाद में भी होगी जो पिछली दफा नहीं हो सकी। तो ये हमारा इज़हार यकजहती है। अब देखते हैं कि जज साहब का जो पैनल है वो क्या हुक्म देता है और उसकी सुनने के बाद फिर आपसे इंगेज करेंगे। शुक्रिया। भाई आपने बात किया बिलावल वाले दौरे पे जो बात कर लेते हैं, जवाब ले लिया सवाल आपने बिलावल भुट्टो जरदारी जो वज़ीर खारजा है वो बाहर गए हैं, आपने कहा कि मुशावरत नहीं की गई या करते, उन्होंने तो पार्लियामान में जितने जमातें हैं मौजूद है उन्होंने मुशावरत किया है, ठीक हो गए हैं। ANP की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, मुल्की सियासी सूरत हाल पर जो बहरान है उससे निपटा कैसे जाए, आपकी पार्टी शरीक नहीं होती तो फिर आपसे जी मैं अर्ज करता हूँ। बिलावल साहब को सबसे पहले ये सोचना चाहिए था कि कश्मीर कॉज के लिए अगर आप जा रहे हैं तो क्या इस दौरे से कश्मीर कॉज को फ़ायदा पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा, और इसमें मैं और आप अहम नहीं है भाई, इसमें हमारी कश्मीरी लीडरशिप अहम है कि क्या कश्मीरी लीडरशिप को एतमाद में लिया गया है, और अब जब वो वहाँ चले गए तो क्या हुर्रियत लीडरशिप से वहाँ मिलना गवारा करेंगे, और क्या किसी इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस में मौजूदगी ज़्यादा अहम है या कश्मीर कॉज ज़्यादा अहम है। जहाँ तक ANP का ताल्लुक है उस पर भी मैं बात कर लूँ, हमारे भाई हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला मुल्क को अगर है या दहशतगर्दी है या आने वाला इलेक्शन है। इलेक्शन की बात को बाईपास करके अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए आप गैदर होंगे, उसका नुकसान होगा पूरे सिस्टम को। थैंक यू। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमरीकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।